हेलो गाइज। परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम देखेंगे कि अंत का समय आप और हमारा जीवन कैसा होगा, और 2025 में हमारा जीवन कैसा होगा, और अंत का समय हमारा क्या होगा हमारा बाइबल के हिसाब से देखेंगे। तो अंत का समय कैसा होगा, क्योंकि आमोस का पुस्तक आप पढ़ेंगे। आमोस को पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसमें कहता है 8 अध्याय का 11 से 13 तक में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश को, जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं उस देश को कहता है, देखो मैं एक ऐसा दिन आते हैं जब मैं इस देश को महंगी करूँगा। ये भारत देश हो, इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, उस देश को क्या बोलता है कि ऐसे देश को मैं महंगी करूँगा। और उस समय ना तो अन्न की भूखा, ना पानी की भूखा प्यासा होगा, परंतु यहोवा के वचन सुनने का प्यासा होगा। हालेलुया। क्या होगा? एक दिन ऐसी समय आएगा जो ना तो अन्न की भूखा, ना पानी की भूखा, ना पानी की प्यासा होगा, परंतु यहोवा के वचन सुनने का क्या होगा? यहोवा का वचन सुनने का प्यासा होगा। लोग यहोवा के वचन वचन की खोज में रहेगा। और कहता, आगे हम पढ़ेंगे तो कहता है लोग यहोवा के खोज में रहेगा, और समुद्र से समुद्र तक, और उत्तर से पूरब तक, और मारे मेरे मारे मारे फिरेंगे, लेकिन वो क्या होगा? ना पाएंगे। और आगे देखिए, परमेश्वर का वचन अंत का समय में क्या होगा बोलता है। उसके बाद में बोलता है, उस समय 13 का पाथी का 8 का 13 पद में हम लोग पढ़ेंगे तो कहता है कि उस समय सुंदर कुमारी और जवान पुरुष देश दोनों, सुंदर कुमारी और जवान पुरुष दोनों प्यासा के मारे मूर्छा खाएंगे। और क्या कहता है, वो लोग कहा को पुरुष जो और नारी होगा वो कहा होगा प्यासा से मूर्छा खाएंगे। और आगे पढ़ेंगे तो कहता है आमोस के पुस्तक 4 का 19 पद में कहते हैं, 8-9 पद को हम पढ़ेंगे, जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले। आप शांति खोजने के लिए, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, और शांति प्राप्त करने के लिए आप वहाँ से क्या करेंगे? समस्या से भागने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जंगल से भाग के, चाहे कहीं मैदान से भाग के क्या किए हैं? भाग के कहता है जैसा कोई सिंह से भागे, जो आपका शैतान है, जो आपका बैरी है, जो दुश्मन है, आपको दौड़ाने के लिए, मारने के लिए दौड़ाता है, उसको क्या करता है? उससे भागने के बाद कहते हैं उससे भालू मिले, वहाँ से किसी तरह छोड़ा हुए तो दूसरा विपत्ति आ पड़ता है, और दूसरा विपत्ति आ पड़ता है। फिर कहता है वहाँ से भागने के बाद में घर जाकर बोलता है कि अब तो मैंने घर आ गया है। क्या कहेगा? अब मैंने घर आ गया है। लेकिन क्या कहता है कि घर आ गया है, जाकर भीत को हाथ थामता है, भीत को हाथ थामता है, और कहता है कि भीत को घर जाकर भीत को थामता है और टेकता है, और उसी समय उसी भीत से सांप निकल के डसेगा। उसी समय सांप निकल कर डसे तो क्या होगा? उस समय क्या होगा? उस समय कैसा होगा? उस समय क्या होगा? उस समय जवान कुमारी हो, चाहे जवान लड़का हो, चाहे जवान स्त्री होगा, वो मूर्छा खा के गिर जाएंगे, और मूर्छा खा के गिर जाएंगे। इसीलिए बोलता है कि अगर जंगल से शेर से भाग रहे हैं बचने के लिए, वो बहुत बड़का आदमी से, जिससे बैरी है उससे बचने के लिए, तो छोटा आदमी आपका हाथ में बैठा हुआ है। और छोटा आदमी से अगर बचने के लिए बात, चलो आप घर पहुंच गया, हमारा समस्या टल गया है, तो इतना मत जानिए कि समस्या टल गया है, बल्कि आपको वहाँ पर टेकेंगे जिसके आसरा लगा के कि अब मैंने अपना डर को, भय को छोड़ दिया है। लेकिन उस समय कहता है कि उस समय भी सांप उससे डसेगा। क्योंकि आप आप पढ़ेंगे इस पुस्तक को,
आमोस की पुस्तक 4 को 19 पद को हम लोग इस तरह का बात पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगा। इसलिए कहता है ओयल की पुस्तक 1 का 31 से 32 पद में कहता है, यहोवा के उस भयानक दिन आने से पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चाँद का रक्त सा हो जाएगा। और कहता है कि क्योंकि आकाश के तारागण जो होगा, क्या कहता है, आकाश के जो तारागण हैं और बड़े-बड़े नक्षत्र होगा, वो प्रकाश नहीं देंगी। दूसरा तीसरा कहता है, और कहता है कि बड़े-बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश को नहीं देंगे और चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देंगे। और कहता है आकाश की शक्ति होगी, जो आकाश की शक्ति हो, जो हिलाई जाएगी कि अंबार जामुन के समान और बैर के समान। और क्या होगा, आकाश का शक्ति हिल उठेगा और आकाश का शक्ति हिल उठेगा। इसलिए इसके लिए प्रकाशित हुआ क्या, मैं भविष्यवाणी की पुस्तक में प्रकाशित हुआ क्या का 6 के 12 पर कहता है, छठी मुहर खुलेगा, छठी मुहर खुलेगा और देखेगा कि एक बड़ा धुआं सा सूर्य कंबल सा हो जाएगा और चंद्रमा लहू हो जाएगा। सो मेरे दोस्तों, आपका अंत का जो समय होगा ऐसे ही होगा। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए आपको परमेश्वर आशीष करे। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते रहे। ये सरिता देवी का चैनल है और आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें परमेश्वर का वचन को, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि आप जिसके लिए मन से नापोगे, सोच लीजिए, आप जिस मन से नापोगे उसी नाम से आपको भी नापा जाएगा। ये पढ़े ही नहीं कहता हूँ, बल्कि परमेश्वर का वचन मिलता है। सो आप परमेश्वर के वचन का सम्मान करें, आपको भी सम्मान मिलेगा। आप परमेश्वर को आधार माने। क्या कहता है कि ये भजन संहिता 37 का 4 पद में हम लोग अगर देखेंगे तो कहता है, यहोवा को मूल जान तो तेरी सारे मनोरथों क्या होगा, पूरा होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष करे कि आप शेयर करें और लोगों को परमेश्वर का वचन को सुनावें, ताकि परमेश्वर खुश होकर आपको आशीष करे। सो आप लोगों को मेरी ओर से इस छोटे से समय में वीडियो देखने के लिए सबको जय मसीह।